हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी के सबसे आसान चैप्टर बीआरएस का लेक्चर नंबर 8। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने कवर कर लिया है मीनिंग एंड नीड ऑफ बीआरएस और हमने कुछ बुक के क्वेश्चंस कवर किए थे। नेक्स्ट वीडियो में भी हमने बुक के क्वेश्चन किए और हमारा फोकस पूरा कॉन्सेप्ट्स पर था। 1 to 13 हमने पॉइंट्स तक कॉन्सेप्ट कवर किए, देन फिर हमने कॉन्सेप्ट कवर किया और बुक का एक क्वेश्चन कवर किया। फोर्थ वीडियो में हमने बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से हमने ओवरड्राफ्ट वाले कॉन्सेप्ट कवर किए और उसके बेस पर हमने 2 क्वेश्चंस किए थे जी। फिफ्थ वीडियो में हमने बहुत ही शानदार तरीके से अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाले कॉन्सेप्ट कवर किए और बुक के क्वेश्चन किए। सेम 6th और 7th वीडियो, दोनों वीडियो में हमारा पूरा फोकस बच्चों कॉन्सेप्ट पर था। और आज की क्लास में भी बच्चों हमारा पूरा फोकस जो रहेगा कॉन्सेप्ट पे रहेगा। सर आप तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट करवा रहे हो बच्चों, खाली इस चैप्टर की बात नहीं है, पूरी अकाउंट्स में आपका पूरा फोकस हमेशा कॉन्सेप्ट पर ही रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो चेंज होते ही होते हैं। आपके अकाउंट में कोई भी पेपर आप चेक कर लीजिए, पिछले 20 सालों का पेपर भी आप चेक कर लोगे, एक भी क्वेश्चन किसी चैप्टर का रिपीट नहीं करता है। तो क्वेश्चन पेपर तो बदलते रहेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो आप अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है 100% कवरेज। अगर आपके पूरे 100% तक कॉन्सेप्ट कवर हैं तो आप इजीली अकाउंट का कोई भी चैप्टर कवर कर सकते हो। क्वेश्चन तो हमें प्रैक्टिस करने होते हैं लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी। और लास्ट टाइम पर अभी तो हम लोग शुरू में सारे क्वेश्चन कर सकते हैं चैप्टर के, और करने भी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपके 50 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, 50 क्वेश्चन अभी करो, लेकिन एग्जाम टाइम बच्चों एक चैप्टर में रिवाइज नहीं करना होता, 10 चैप्टर होते हैं और सबके 50-100 क्वेश्चन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो उस वक्त पे क्या काम आते हैं कॉन्सेप्ट। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली और पूरा फोकस हमें कहां पर देना होता है, कॉन्सेप्ट पर जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। बीआरएस एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक। जो बुक मेंटेन करता है बिजनेसमैन उसे हम बोलते हैं कैश बुक, और जो बुक मेंटेन करता है बैंक उसे हम बोलते हैं पासबुक। पासबुक को बच्चों हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और कैश बुक को हम लोग प्यार से लेजर या बुक्स ऑफ अकाउंट से भी लिखा हुआ आता है वो भी बोलते हैं जी हम लोग। अगर बिजनेसमैन ने पैसा डिपॉजिट किया तो उसकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट बोलेगा, इसके अगेंस्ट बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो बैंक हमें क्रेडिट बोलेगा। इसीलिए कैश बुक का डेबिट लिखा हो चाहे पासबुक का क्रेडिट लिखा हो, हमारे लिए खुशी की बात होती है, और खुशी क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस हो जाएगी नहीं। उसी प्रकार से अगर बिजनेसमैन ने कोई पेमेंट करी या पैसा विड्रॉ किया तो उसकी एसेट्स कम होएगी तो वो क्रेडिट बोलेगा, तो इसके अगेंस्ट बैंक की लायबिलिटी कम होगी तो बैंक उसे डेबिट बोलेगा। तो कैश बुक का क्रेडिट हो या पासबुक का डेबिट हो, हमारे लिए गम की बात होती है तो इसे हम माइनस करते हैं जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? कोई डाउट स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक का बैलेंस निकालो, पासबुक का बैलेंस गिवन है तो कैश बुक का बैलेंस निकालो। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन आती है जिसका इफेक्ट एक बुक में हुआ है, चाहे वो गलत हुआ है चाहे वो सही हुआ है। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन नहीं आती है जिसका इफेक्ट दोनों बुक में हो चुका है, चाहे वो गलत हुआ है चाहे वो सही हुआ है जी। सबसे पहले हमें गलती करनी होती है जी, गलती चाहे कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो। गलती करते वक्त हम लोग बोलते हैं बढ़ना घटना, और ठीक करते वक्त हम लोग बोलते हैं प्लस या माइनस। लेकिन प्लस माइनस हम उस बुक में करेंगे जिसका बैलेंस क्वेश्चन में हमें गिवन होता है जी। अगर कैश बुक का बैलेंस होगा तो कैश बुक में प्लस माइनस करेंगे, अगर पासबुक का बैलेंस गिवन होगा तो हम पासबुक में प्लस माइनस करेंगे जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो आज की क्लास में भी हम पूरा फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर चेंज बट कॉन्सेप्ट डोंट। कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, क्या बदलते रहेंगे, पेपर बदलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलेंगे। चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। बीआरएस एन अमाउंट ऑफ ₹500 पेड डायरेक्टली इनटू मर्चेंट अकाउंट या सप्लायर अकाउंट बोलते हैं बाय अ कस्टमर वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक जी। हमने माल परचेज कर रखा है ए से,
ये हमारे लिए ए सप्लायर है और हमने इसे सोल्ड कर रखा है सी को, तो सी हमारे लिए डेटर है या कस्टमर है। अब सी से पैसे आने थे और मैंने ए को पेमेंट करनी थी क्योंकि ए मेरे लिए सप्लायर है, लेकिन सी ने डायरेक्टली पेमेंट किसको कर दी, सप्लायर को कर दी। क्या मेरे पास कोई चेक आया, कोई कैश पेमेंट हुई? ना कैश आया ना चेक आया, कुछ भी नहीं आया जी, मेरे पास कुछ नहीं आया, ना मैंने आगे पे किया, ना मेरे पास कस्टमर से पैसा आ रहा है ना मेरे द्वारा उस पर पैसा जा रहा है, तो मेरी बुक में कोई भी एंट्री नहीं हुई। लेकिन इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, मेरा पेमेंट तो हो गई है, क्रेडिटर की पेमेंट होगी डेटर के द्वारा, तो एक तरफ तो क्या हो जाएगी, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्रेडिटर कम हो रहे हैं डेबिट, और उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है बच्चा, मेरे एसेट्स भी कम हो रही है, डेटर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री होगी हमारी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यहाँ पर कैश बुक में कोई एंट्री हुई ही नहीं, ना मेरी पासबुक में कोई एंट्री हुई, क्योंकि पेमेंट डायरेक्टली कहाँ गई है, सप्लायर के अकाउंट में गई है। तो मेरे पासबुक में भी कोई एंट्री नहीं हुई है और मेरी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे एंट्री क्या हुई है, जर्नल क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कैश और चेक का कोई भी यहाँ पर नाम नहीं आया है। तो यहाँ पर कैश बुक में कोई एंट्री होगी भी नहीं, ना कैश बुक में एंट्री हुई है ना पासबुक में एंट्री हुई है, तो ये ट्रांजेक्शन फिर BRS में नहीं आएगी जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? एक प्यारा सा पॉइंट और देखते हैं। अ चेक फॉर ₹5,000 इशूड टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने चेक से पेमेंट करी है, वाज रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश कॉलम या डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है कि कैश बुक का मतलब होता है ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अगर आपने डिस्काउंट कॉलम या कैश कॉलम में एंट्री कर दी है तो ये माना जाएगा कि हमने कैश बुक में एंट्री पास नहीं करी है जी। या क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, अ चेक फॉर ₹5,000 इशूड टू मिस्टर वाई अ क्रेडिटर was omitted to be recorded in the कैश बुक। हमने कैश बुक में नहीं दिखाया जी, तो कैश बुक तो वहीं की वहीं है, लेकिन आगे तो पेमेंट होगी, तो पासबुक क्या होगी नीचे होगी। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो कैश बुक को माइनस कर दो या पासबुक को प्लस कर दो, या तो कैश बुक को आप माइनस कर दो या आप पासबुक को प्लस कर दो जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चेक दिया और प्रेजेंट हो गया होगा तो पीएनबी का बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक के बैलेंस में कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि कैश कॉलम या डिस्काउंट कॉलम में दिखाया है, ना कि बैंक कॉलम में जी। बीआरएस में कैश बुक में हमें सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब होता है। अगर कैश कॉलम या डिस्काउंट कॉलम में दिखाया तो ये माना जाता है कि कभी भी कैश बुक में एंट्री हुई ही नहीं है जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? एक प्यारा सा पॉइंट और देखेंगे, बहुत बेहतरीन सा। A check for ₹5,000 issued to a creditor, हमने चेक दिया, was wrongly entered in the cash column of cash book। कैश कॉलम में दिखाई है तो हम ये मानेंगे कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। The same has not been presented for payment till today। आज तक जो क्रेडिटर को हमने चेक दिया था वो बैंक में पेमेंट लेने गया ही नहीं है, उसने चेक को प्रेजेंट किया ही नहीं है, तो मेरी पासबुक भी कम नहीं हुई, ना मेरी कैश बुक कम हुई है, क्योंकि मैंने तो कहाँ दिखाया, कैश कॉलम या डिस्काउंट कॉलम में दिखाया, तो मेरी कैश बुक भी कम नहीं हुई, मेरी पासबुक भी कम नहीं हुई, तो जो दोनों बुक वहीं पे खड़ी है, तो बीआरएस में वो ट्रांजेक्शन आती है जिसका इफेक्ट एक बुक में हुआ है, यहाँ पर तो इफेक्ट हुआ ही नहीं है, दोनों साइड पे नहीं हुआ, तो ये ट्रांजेक्शन बीआरएस में नहीं आएगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो इसकी एंट्री क्या होगी, नो एंट्री। चेक दिया और प्रेजेंट नहीं हुआ तो पीएनबी के बैलेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, और कैश बुक के बैलेंस में भी कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कैश कॉलम या डिस्काउंट कॉलम में दिखाया है, ना कि बैंक कॉलम में। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज आपको कवर किए जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स की हमारी ये लास्ट क्लास होगी, इसके बाद हम आपको करवाएंगे अमेंडेड कैश बुक जी। आइए जी। A check for ₹5,000 issued to a creditor was presented for payment। पेमेंट के लिए चला गया, whereas it was recorded twice in the cash book जी। हमने पेमेंट करी, कैश बुक माइनस, पेमेंट हो भी गई, प्रेजेंट हो गई, तो पासबुक भी क्या हो गई, माइनस। हमने पेमेंट करी, कैश बुक नीचे, पेमेंट हो गई, पासबुक नीचे, हमने गलती से एक बार और नीचे कर दिया, तो एक बार नीचे है, तो नेट में कैश बुक 5,000 से कम हो रखी है। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो कैश बुक को प्लस कर दो या पासबुक को माइनस कर दो, या तो पासबुक को माइनस कर दो 5,000 से, या फिर आप
कैश बुक को प्लस कर दो 5000 से, क्योंकि यहाँ पर कितने कम हो गए, माइनस के 10,000, यहाँ पे कितने कम हो रहे हैं, माइनस के 5,000। तो नेट में क्या हो रहा है बच्चों, 5,000 से कैश बुक कम हो रखी है। तो अब आपको ठीक करना पड़ेगा, या तो आप कैश बुक को प्लस कर दोगे या पासबुक को आप माइनस कर दोगे। ओके बच्चों, यहाँ तक नोट कर लो, कोई डाउट हो पूछो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट करते रहो। एक प्यारा सा पॉइंट और देखते हैं। अ चेक फॉर ₹5,000 इशूड टू अ क्रेडिटर वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए अभी तक वो क्रेडिटर गया ही नहीं है, तो पासबुक में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। बट इट वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, लेकिन इसे हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है, तो हमने तो 2 बार माइनस कर दिया, जबकि पासबुक में पेमेंट एक बार भी नहीं हुई है। एक एक वर्ड से बच्चों यहाँ पे आंसर चेंज हो जाते हैं, तो हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है कि गलती कैश बुक में हुई है, पासबुक में हुई है, प्रेजेंट हुआ है, नहीं हुआ है, 5,000 के 500 दिखा दिए, 500 के 5,000 दिखा दिए, कुछ भी हो सकता है। इसे आप याद नहीं कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा जी। और हमारा पूरा फोकस कहां पर रहता है, 100% कॉन्सेप्ट पर ही रहता है जी। तो अब नेट में क्या हो गया, कैश बुक कम हो गई है 10,000 से, तो अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो कैश बुक को प्लस कर दो या पासबुक को माइनस कर दो जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? या तो कैश बुक क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, या पासबुक क्या हो जाएगी बच्चों हमारी, माइनस हो जाएगी जी। आइए जी, एक प्यारा सा पॉइंट और देखते हैं। द पेमेंट ऑफ चेक for ₹5,000 was recorded twice in the पासबुक जी। हमने पेमेंट करी, कैश बुक नीचे, फिर पासबुक भी क्या हो गई, नीचे, लेकिन पासबुक में 2 बार एंट्री कर दी। तो नेट में क्या हुआ, जो हमारी पासबुक है वो तो 10,000 से कम हुई है, और कैश बुक से कम हुई है 5,000 से कम हुई है। तो नेट में हमारी पासबुक 5,000 से कम हो चुकी है। नेट में हमारी पासबुक 5,000 से कम हो गई है। भैया हमने पेमेंट करी, कैश बुक नीचे, पेमेंट हो गई, पासबुक नीचे प्रेजेंट हो गया, पासबुक एक बार और नीचे हो गई। तो ऐसे हो गए जी। अब 2 रास्ते हैं, या तो कैश बुक को माइनस कर दो या पासबुक को प्लस कर दो, या तो कैश बुक को माइनस कर दो या पासबुक को प्लस कर दो जी। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। एक प्यारा सा अच्छा सा पॉइंट और कवर करते हैं, देखते हैं आगे। देखिए, इन द कैश बुक बैंक चार्जेस ऑफ 250 वर एंटर्ड ट्वाइस। बैंक चार्जेस लगाने की जिम्मेवारी होती है पासबुक की। तो पहले क्या कम हुई, पासबुक नीचे, हमने कैश बुक एक बार और कम कर दी। तो नेट में क्या हुआ, एक बार कैश बुक नीचे हो गई। अब 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो कैश बुक को प्लस कर दो या पासबुक को माइनस कर दो जी। तो यहां तो कम हो गई 2 बार, वहां कम हुई 1 बार। तो नेट में क्या हुआ प्यारे बच्चों, कैश बुक क्या हो गई, कम हो गई 250 रुपए से। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो कैश बुक को प्लस कर दो या फिर पासबुक को माइनस कर दो। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? वाइल अनदर बैंक चार्ज ऑफ 550 वाज नॉट रिकॉर्डेड। इसके अलावा एक चार्जेस और लगाए जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो पासबुक तो क्या हो गई, नीचे हो गई। अब 2 रास्ते हैं, या तो कैश बुक माइनस या पासबुक प्लस। या तो कैश बुक कर दो माइनस या पासबुक कर दो प्लस, क्योंकि इफेक्ट सिर्फ कहां पर हुआ है, पासबुक में हुआ है, तो नीचे। अगर पासबुक ने चार्ज लगाया होता, हमें मैसेज कर दिया होता, फोन कर दिया होता, मेल कर दी होती, व्हाट्सएप कर दिया होता, तो हम भी नीचे कर लेते। तो ये ट्रांजैक्शन बीआरएस में नहीं आती, क्योंकि बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन आती है जिसका इफेक्ट एक बुक में हुआ है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे आओ। अ चेक for ₹250 was paid into bank but bank credited the amount with 520। हमने कितने जमा कराए प्यारे बच्चों, 250। बैंक ने गलती से हमें क्रेडिट कर दिया। अगर बैंक हमें क्रेडिट करता है तो पासबुक क्या होती है, ऊपर होती है। अगर बैंक हमें डेबिट करता है तो पासबुक नीचे होती है। तो बैंक ने हमें क्रेडिट कर दिया प्यारे बच्चों, तो वो बुक क्या हो गई हमारी, बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई, 520 से। आने कितनी चीजें, 250। तो नेट में हमारी पासबुक बढ़ गई है 270 से। नेट में हमारी पासबुक क्या हो गई है, 270 से बढ़ गई है। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो कैश बुक को प्लस कर दो या पासबुक को माइनस कर दो। या तो कैश बुक को प्लस कर दो या फिर आप पासबुक को माइनस कर दो 270 से। अगर बैंक हमें क्रेडिटेड करता है
तो पासबुक ऊपर, बैंक डेबिटेड करता है तो पासबुक नीचे। आगे देखो बच्चों, बैंक चार्ज ₹500 फॉर इट सर्विसेज बट दे वर येट टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अभी हमने उसे कैश बुक में दिखाया नहीं है, सिंपल सा आपने पहले पढ़ रखा है, लैंग्वेज कवर कर रहा हूं कॉन्सेप्ट की, इस तरह से भी लाइनें आपकी आ सकती हैं जी। बैंक पेड 500 एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हमने बैंक को बोल रखा है कि आप एवरी मंथ या एवरी ईयर पेमेंट करते रहा करो, उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बट नो रिकॉर्ड मेड इन द कैश बुक जी। इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक जी। तो हमने तो रिकॉर्ड किया नहीं, पासबुक तो क्या हो गई, चार्ज नीचे हो गई। अब दो रास्ते हैं, या तो कैश बुक क्या कर दो आप माइनस, या पासबुक कर दो आप प्लस। या तो कैश बुक क्या हो जाएगी हमारी माइनस हो जाएगी, या फिर पासबुक क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। एक प्यारा सा पॉइंट और देखते हैं, आओ बच्चों। आई फाइंड आ डेबिट, अगर पासबुक डेबिट करती है तो पासबुक क्या होती है बच्चा, नीचे हो जाती है। डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस इन द पासबुक विच हैव टू बी एडजस्टेड इन द कैश बुक। एडजस्ट नहीं हुए, अभी एडजस्ट करने हैं, तो पासबुक क्या हो चुकी है हमारी, नीचे हो चुकी है। अब दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो कैश बुक को नीचे कर दो माइनस, या पासबुक को आप प्लस कर दो। या तो पासबुक को आप प्लस कर दो, या कैश बुक को आप माइनस कर दो जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब बेहतरीन सा पॉइंट देखते हैं। आई सेम क्वेश्चन में दोबारा लिया, आई फाइंड अ डेबिट ऑफ 25 इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस इन पासबुक विच आई हैव एडजस्टेड इन कैश बुक ऑन 31 दिसंबर। जिसे मैंने एडजस्ट कर दिया है, पासबुक नीचे कैश बुक भी नीचे, दोनों बैलेंस मैच, तो ये ट्रांजैक्शन बीआरएस में नहीं आएगी, क्योंकि इसका इफेक्ट दोनों बुक में हो चुका है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन आती है जिसका इफेक्ट एक बुक में हुआ है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही। हमने बैंक ने 25 माइनस कर दिए, हमने भी 25 कर दिए, तो नेट इफेक्ट तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो नो एंट्री। क्लियर है, क्योंकि कैश बुक भी क्या हो गई हमारी, कम हो गई है, और पासबुक भी क्या हो गई बच्चों हमारी, कम हो गई जी। क्लियर एकदम, आगे आओ जी। देयर इज अ क्रेडिट ऑफ 250 फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। बैंक हमें क्रेडिट करता है तो पासबुक ऊपर, बैंक हमें डेबिट करता है तो पासबुक नीचे जी। इन द पासबुक विच रिमेन्स टू बी एडजस्टेड, अभी एडजस्ट नहीं हुई है। या बैंक हैड कलेक्टेड ₹250 ऑन इंटरेस्ट बट प्रोप्राइटर वाज नॉट अवेयर ऑफ, प्रोप्राइटर को पता ही नहीं है, बैंक को इंटरेस्ट मिल गया, तो बैंक बैलेंस तो क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। सानू तो पता ही नहीं है जी, हमें पता ही नहीं, तो हम ऐसे हो गए जी। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो कैश बुक क्या कर दो, प्लस कर दो, या पासबुक को आप माइनस कर दो जी। या तो पासबुक को आप माइनस कर दो, या बच्चों प्यारे बच्चों कैश बुक को आप प्लस कर दो। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, कोई डाउट, पूछो पूछो पूछो, कमेंट कर दो। प्यारा सा पॉइंट और कवर करें, सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो। आओ बेटा एक पॉइंट और देखते हैं। देयर इज अ क्रेडिट ऑफ 250 फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इन पासबुक विच हैज बीन एडजस्टेड, एडजस्ट हो गया है। बैंक ने मैसेज कर दिया होगा, फोन कर दिया होगा, व्हाट्सएप कर दी होगी, मेल कर दिया होगा, तो पासबुक तो बड़ी बड़ी, साथ में हमने भी एंट्री कर दी, तो कैश बुक भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये ट्रांजैक्शन बीआरएस में नहीं आएगी, क्योंकि इसका इफेक्ट दोनों बुक में हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगी, नो एंट्री, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आएगी बीआरएस में। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, कोई डाउट स्क्रीनशॉट लेते रहना, तभी मैं साइड हो जाता हूँ बार बार, ताकि आप प्यार से आप स्क्रीनशॉट लेते रहो जी। एक प्यारा सा पॉइंट और देखते हैं। इंटरेस्ट ऑफ ₹2000 रॉन्गली डेबिटेड बाय दी बैंक, रॉन्गली डेबिटेड बाय दी बैंक, बैंक ने डेबिट कर दिया, पासबुक क्या हो गई, नीचे हो गई, पासबुक तो नीचे हो गई। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो कैश बुक भी माइनस कर दो, या पासबुक भी आप प्लस कर दो, या तो कैश बुक भी माइनस कर दो, या पासबुक भी आप प्लस कर दो जी। क्लियर है यहाँ तक। इंटरेस्ट ऑफ ₹2000 wrongly debited by the bank and also recorded in the cash book और also credited by us in the cash book। बैंक ने गलती से इंटरेस्ट लगाया,
बैंक ने हमें मैसेज भी कर दिया, हमने भी एंट्री पास कर दी, हमारे अकाउंटेंट ने भी। इधर पासबुक में हमें डेबिट कर दिया, पासबुक ने डेबिट किया, तो हमने क्या किया होगा, हमारे अकाउंटेंट ने क्रेडिट किया होगा, हमने भी नीचे कर, इधर पासबुक नीचे कैश बुक नीचे। तो ये ट्रांजैक्शन बीआरएस में नहीं आएगी, क्योंकि इसका इफेक्ट दोनों जगह हो चुका है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है। तो यहां पर हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि पासबुक भी नीचे हो गई और कैश बुक में नीचे हो गई। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट तो अब आया, अब ध्यान से पढ़ो, हर एक लाइन में अकाउंट वाले सर की हर एक लाइन में कुछ ना कुछ बात होगी। यहां पर देखो, इंटरेस्ट ऑफ 2000 रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पासबुक ने चार्ज लगाया, हमने भी लगा दिया, अभी तक अच्छी बात थी, बराबर हो रखा है। लेकिन वाज रिवर्स बाय इट, बैंक ने तो क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। कब? 31 मार्च 23 को। पहले पासबुक नीचे, हमने भी नीचे कर दिया, लेकिन पासबुक ने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो पासबुक दोबारा से क्या होगी बच्चों, बढ़ गई है। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो कैश बुक को प्लस करोगे या पासबुक को आप माइनस कर दोगे। दोबारा देखो, बैंक ने चार्ज लगाया नीचे, हमने भी नीचे कर दिया, बैंक ने रिवर्स कर दी, तो ये क्या हो गई, प्लस। तो बैंक पासबुक तो क्या हो गई, 31 मार्च से पहले पहले बैंक ने अपना रिवर्स कर दिया। हम खड़े कहाँ पे, 31 मार्च को खड़े। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, पासबुक तो क्या हो रखी है, 0, और हम क्या हो रखे हैं, माइनस के 2000। पासबुक तो 0 है, हम माइनस के 2000 है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो क्या कर दो, कैश बुक को प्लस कर दो, या पासबुक को आप माइनस कर दो। या तो पासबुक माइनस होगी या कैश बुक प्लस होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? सर ऐसे एक प्यारा सा पॉइंट और करवाओ, आओ बच्चों। ओ हो, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, या चेक, या फिर चेक पेड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बार बार कि ये चेक डिपॉजिट वाला पेड है या ये इशूड वाला पेड है। तो बच्चों हमें लास्ट में देखना पड़ेगा, पेड को मत देखो बार बार। पेड माने इशूड ऑन भी होता है और पेड माने डिपॉजिट भी होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा सर, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। अगर लास्ट में क्या वर्ड लगे हुए हैं, क्रेडिटेड, कलेक्टेड, रियलाइज लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, इस पेड का मतलब डिपॉजिटेड है, इस पेड का मतलब फिर क्या हो गया, डिपॉजिटेड। अगर बातें कर रहे हैं प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड की बातें हो रही है, तो उस पेड का मतलब क्या माना जाएगा बच्चों, इशू माना जाएगा। फिर कौन से केस लगेंगे हमारे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। और अगर क्या लिखा हुआ है आगे, क्लियर, कलेक्टेड, रियलाइज लिखा हुआ है, क्रेडिटेड लिखा हुआ है, तो हम क्या मानेंगे उसको, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। जो भी लाइन आपको सिखा रखी है वो चीज हो जाएगी जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया है, आई गेस फर्स्ट वीडियो में, तीसरे क्वेश्चन के अंदर जी। आगे देखो बच्चों, प्यारा सा पॉइंट और बहुत ही लाजवाब पॉइंट है। 31 मार्च 23, अकाउंट नंबर 1। सपोज हमारे अकाउंट का नाम क्या है, अकाउंट नंबर 1। अ चेक फॉर ₹2000 ड्रॉन ऑन अकाउंट नंबर 1। हमने अपने दो अकाउंट हमारे सेम बैंक में, हमने अपने पहले अकाउंट से चेक काट दिया। हैड बीन चार्ज बाय द बैंक, गलती से, टू अकाउंट नंबर 2। हमने कहां से काट दिया, हमने जब चेक काटा कैश बुक नीचे, लेकिन पासबुक तो कम नहीं हुई, दूसरे अकाउंट की हुई ना। हमारा अकाउंट कौन सा है, हम बीआरएस किसकी बना रहे हैं, नंबर 1 की थी। उसने बैंक में पेमेंट करी नहीं, हमने चेक इशू किया, कैश बुक तो क्या हो गई, नीचे हो गई, लेकिन हमारा पासबुक का बैलेंस अकाउंट नंबर 1 का नहीं हुआ। तो नेट इफेक्ट क्या है आपकी, कैश बुक नीचे है, तो क्या करोगे, कैश बुक प्लस करेंगे या पासबुक माइनस करेंगे। सेंटी नहीं होना बच्चों यहाँ पे, बिल्कुल भी ध्यान से देखना आपको कि आपका अकाउंट नंबर कौन सा है, 1। हमने पेमेंट कर दी, कैश बुक नीचे, लेकिन बैंक ने पेमेंट नहीं करी, किसी और से करी है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा अकाउंट कौन सा है, अकाउंट नंबर 1, तो हम ऐसे खड़े हैं। तो या तो कैश बुक को प्लस कर दो या पासबुक को आप माइनस कर दो जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं। 31 मार्च 23 और हमारे प्रोप्राइटर का नाम क्या बच्चों, रमेश। A check for ₹200 drawn by another customer of the bank bearing the same name had been charged to Ramesh bank account by error। किसी और रमेश ने चेक काटा, बैंक ने, हमारे बैंक ने हमारा बैलेंस कम कर दिया। रमेश कोई और, हमारा नाम भी रमेश, उस कस्टमर का नाम भी रमेश, तो गलती हो गई। तो बैंक वालों ने क्या किया, हमारा बैलेंस कम कर दिया। हमने तो चेक काटा ही नहीं है, तो हमारी कैश बुक तो वहीं की वही है, हमने चेक थोड़ी काटा भैया, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। पासबुक नीचे हो गई गलती से।
अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो कैश बुक को माइनस कर दो या पासबुक को प्लस कर दो, या पासबुक को प्लस कर दो या फिर आप कैश बुक को माइनस कर दो जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो मेरी तरफ से आज आपके 100% कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिए हैं बीआरएस में। पढ़ लो चाहे कहीं से, 100% कॉन्सेप्ट कवर होंगे यहीं से। सब कुछ हमने अच्छे से कवर कर लिया। डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन, सोल्ड अनसोल्ड, मैंने जितने भी मुझे पॉइंट दिख रहे थे मैंने पूरी कोशिश करी है क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आप तक उसको पूरा पहुंचा दूं जी। नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बीआरएस में दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, प्लस माइनस वाले भी और एडलेस वाले भी। मैंने सारा का सारा क्या करवाया आपको, प्लस माइनस से करवाया। कहीं 11th क्लास के टीचर है, कहीं सीए फाउंडेशन में आपको एडलेस से करवाया जाता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करवाऊंगा फेवरेबल बैलेंस से भी, अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट से भी, प्लस माइनस से भी और एडलेस से भी। तो जो भी कंफ्यूजन आपकी वो सारी क्या हो जाएगी बच्चों, दूर हो जाएगी। उसके अलावा जो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, रीजन, उनको मैं एक ही शीट पे कोशिश करूंगा आपको प्लस माइनस को कवर करने की। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपना पूरा 100% दिया है। तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कीजिए और कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए जी। तो खत्म होगा अकाउंट्स का डर विद अकाउंट वाले सर। ओके बच्चों, बाय। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, थैंक यू।